नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेट क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगे मजेदार और रोचक कहानियाँ। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इश्क की दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते तो नहीं चलिए थी। वीडियो को स्टार्ट पिछले करते तीन हैं। चार दिनों में हर्षवर्धन की लाइफ में खनक ही हर जगह छाई हुई थी। हर्षवर्धन अभी आदित्य की कही बात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हर्षवर्धन के कैबिन में एचआर एक बॉक्स लेकर वापस आ पहुंची। एचआर ने हर्षवर्धन के टेबल पर गिफ्ट रखते हुए कहा, आदित्य सर ने आपके लिए भेजा है। हर्षवर्धन ने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जड़ी हुई पायल थी और साथ में एक मैसेज भी था, कलेक्शन पिया बावरी, पायल जो कहे मन की बात। मास्टरपीस पायल उसके लिए जिसने तुम्हारे दिल में खनक जगाई है। आदित्य की इस बात ने हर्षवर्धन के चेहरे पर स्माइल ला दी। उसने मन ही मन सोचा, इसकी आंखें आंखें नहीं, एक्सरे हैं, कुछ छिपा नहीं सकते। हर्षवर्धन ने पायल को ध्यान से देखा। पायल की डिजाइन बेहद ही खूबसूरत थी। हर्षवर्धन ने पायल को अपने पास रख लिया। इतने में हर्षवर्धन के फोन पर रुद्राणी का वीडियो कॉल आ गया। हर्षवर्धन ने तुरंत कॉल उठाते हुए कहा, मुझे पता है मासा, आपने मुझे कॉल ये याद दिलाने के लिए किया है कि काम तो होता रहेगा, पर मैं टाइम पर दादूसा की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाऊं। वैसे आपको बता दूं, मुझे दादूसा का बर्थडे भी याद है और मैंने उनके लिए गिफ्ट भी ले लिया है और मैं ऑफिस से सीधा पार्टी में आ जाऊंगा। हर्षवर्धन की कही बात सुनते ही रुद्राणी ने हर्षवर्धन को टोकते हुए कहा, सीधा मतलब तू इन कपड़ों में आएगा? इस उम्र में मैं थारे कान पकड़ती हुई कैसे दिखूंगी? हर्षवर्धन ने अपने कपड़े देखकर कहा, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक ही तो है। रुद्राणी देवी ने हंसते हुए कहा, प्रॉब्लम ये है कि तूने तेरे दादूसा का फैमिली ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़ा। अब पार्टी दावत में बदल गई है। येलो रंग की थीम है, सबको ट्रेडिशनल में आना है। देख, मेरे पीछे डेकोरेशन दिख रहा है? हर्षवर्धन ने डेकोरेशन देखते हुए कहा, ओहो, गेंदे के फूल से विला के मेन गेट की सजावट की जा रही है। रुद्राणी ने आगे बात करते हुए बताया, और भी बहुत कुछ है, कॉल चालू रखना। इतना कहते हुए रुद्राणी ने एक छोटे स्टेज का सेटअप दिखाते हुए कहा, यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल पपेट शो रखा है और ऐसा नहीं कि दो जोक सुना दिए और हो गया। यहाँ पर भी थीम है, हल्दी घाटी मतलब येलो रंग, और खाने का तामझाम तो तू देखता ही रह जाएगा। केसर, घेवर, मालपुआ, मावा, कचौड़ी, दिख रहा है? महाराज जी सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? कितने समय से हमने शांति से बैठकर बात नहीं की। हर्षवर्धन रुद्राणी के दिल का हाल समझ रहा था, पर वो भी क्या करता। वो क्राउन लेगेसी ग्रुप का सीईओ था, जिसके चलते उसे दिन रात काम करना पड़ता था। हर्षवर्धन ने बात बदलते हुए कहा, मासा, कोशिश करूंगा, पर इस येलो थीम ने मेरा काम बढ़ा दिया। आजकल लेने जाना होगा। वैसे मुझे एक बात बताइए, दादूसा ने दावत में सिर्फ मीठा रखा हो, ये तो मैं मान नहीं सकता। रुद्राणी ने खुश होते हुए कहा, मुझे पता था तो ये बात पकड़ लेगा। मैंने देखा सारा मेन्यू, तीखा और मीठा था, तो मैंने भी बड़े हुक्म से ठिठोली करते हुए कह दिया, बड़े हुक्म साहब, सब मीठा तीखा ही बनेगा क्या? हम सब बिंदड़ियों को तो खट्टा और चटपटा भावे। तो मेरी बात सुनकर तेरे दादूसा ने अपनी छड़ी को जमीन पर ठोंकते हुए तेरे बाबूसा से कहा, ला 5,000, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था ना कि रुद्राणी बिंदड़ी जरूर आवेगी और कहेगी हम बिंदड़ियों का क्या, हमें तो खट्टा और मीठा भावे। फिर तेरे दादूसा ने 5,000 रुपए जेब में रखते हुए मुझसे कहा, तुम सब चटोरी बिंदड़ियों के लिए तो सबसे पहले व्यवस्था की हुई है। लक्ष्मी हो हमारे घर की, नाराज कैसे कर सकता हूँ। गोलगप्पे, भेलपूरी, मिर्च पकौड़े सब रखवा दिया है। ऊपर से खट्टा मीठा शरबत, खट्टी मीठी गोलियां, इमली, बेर, चूरन भी है। पता है हर्षवर्धन, फिर बड़े हुकुम बोलते बोलते इमोशनल हो गए। कहा, मैं आज हमारा बचपन वापस जीना चाहता हूँ, क्या पता कब बुलावा आ जावे। ये बात करते हुए रुद्राणी की आंखें भी नम हो गई। अपने स्कूल टाइम के सारे दोस्तों को ढूंढ ढूंढ कर न्योता भेजा है, बस तू टाइम पर आ जाना। मुझे हर 10 मिनट में कहते हैं, हर्षवर्धन को लेट तो नहीं होगा ना, उसकी कोई मीटिंग तो नहीं है ना। अपने ब्याज को जितना भी देखो, दादा दादी का मन कहाँ भरता है। हर्षवर्धन ने रुद्राणी से कहा, अब चिंता ना करें मासा, मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहते हुए हर्षवर्धन ने फोन काट दिया, जबकि रुद्राणी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। रुद्राणी पूछने ही वाली थी, तो आज अकेला आ रहा है या किसी और को भी साथ लाने वाला है? पर रुद्राणी पूछ ही ना सकी। हर्षवर्धन ने ऑफिस से निकलकर अपनी कार शॉपिंग सेंटर की ओर मोड़ दी।
हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए हर्षवर्धन अपने विला पहुंचा। हर्षवर्धन को लगा खनक वहीं नीचे हॉल में होगी, टीवी देख रही होगी या घर का डेकोरेशन कर रही होगी, पर घर पर कोई नहीं था। हर्षवर्धन एक सेकंड के लिए हड़बड़ा गया। उसने आवाज लगाई, खनक, पर उसे जवाब नहीं मिला। हर्षवर्धन किचन में देखा, खनक का कमरा देख लिया, खनक कहीं पर भी नहीं थी। कहाँ चली गई है? रिजॉर्ट भी तो ज्वाइन नहीं किया है, कहीं चिराइयों ने खनक को ढूंढ तो नहीं लिया। हर्षवर्धन ने जब खनक को फोन लगाया तो घर में ही रिंग बज रही थी। हर्षवर्धन ने राहत की सांस ली और वह आवाज जहां से आ रही थी, हर्षवर्धन उस डायरेक्शन में चल पड़ा। हर्षवर्धन ने देखा खनक अपने कमरे के पीछे की छोटी बालकनी में झूले पर आराम से सो रही थी। पहले तो हर्षवर्धन को यह सब काफी अजीब लग रहा था। वो घर के अंदर आ चुका था, फोन की घंटी बज रही थी, पर खनक को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन जब उसने खनक के चेहरे पर एक सुकून और मुस्कान देखी तो उसे लगा कि शायद आज सालों बाद खनक इस तरह रिलैक्स होकर सो रही थी। हर्षवर्धन ने खनक को जगाते हुए आवाज लगाई, खनक, पर खनक ने कोई जवाब नहीं दिया। हर्षवर्धन ने खनक को जगाने के लिए खनक के कंधे पर अपना हाथ रखा ही था कि खनक ने अपनी आंखें खोल दी और बिना कुछ सोचे पास के टेबल पर रखे फ्लावर वेज को उठाकर हर्षवर्धन के सर पर मार दिया। हर्षवर्धन दर्द के मारे चिल्ला उठा, क्या कर रही हो खनक? हर्षवर्धन की चीख सुनकर खनक नींद से पूरी तरह से जाग गई। उसने फ्लावर वेज को जमीन पर फेंक दिया और हर्षवर्धन के घाव को देखते ही बोल पड़ी, ओ आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मैं अपने घर पर हूँ और चिरायु मुझे छू रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, दिखाओ ज्यादा लगी तो नहीं? इतना कहते हुए खनक हर्षवर्धन के सर पर लगी चोट पर फूंक मारने लगी। मुझे जेन्युइनली ध्यान नहीं रहा। हर्षवर्धन ने भी खनक को अपने पास खींचते हुए उसके होठों पर अपने होंठ कसकर रख दिए और फिर खनक को खुद से दूर करते हुए कहा, ओह सॉरी, मुझे भी जेन्युइनली ध्यान नहीं रहा। अब कैसा लग रहा है? खनक इस समय अपने आप में इतना ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी कि उसने हर्षवर्धन को कुछ नहीं कहा। वो भागते हुए सीधा किचन में गई और बर्फ लाकर उसने हर्षवर्धन के माथे पर आई सूजन को बर्फ से घिसना शुरू कर दिया। हर्षवर्धन भी ये देखकर शांत हो चुका था कि खनक पूरे मन से उसकी चोट की देखभाल कर रही थी। हर्षवर्धन ने खनक से कहा, ठीक है तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगा। मगर खनक ने हर्षवर्धन को अनसुना करते हुए उसकी चोट पर बर्फ लगाना जारी रखा और बोली, पर तुम तो कहकर गए थे कि आज रात घर नहीं आओगे, फिर क्या हुआ? प्लान चेंज हो गया? नहीं, हर्षवर्धन ने खनक को जवाब देते हुए कहा, मैंने सोचा दादूसा की पार्टी में तुम्हें भी लेकर चलता हूँ। अपनी बात कहते हुए हर्षवर्धन ने खनक को शॉपिंग बैग देते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए पीले रंग का घाघरा चोली और ओढ़नी है। दादूसा ने दावत की थीम येलो रखी है। तुम्हारे पास 10 मिनट है, जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहते हुए हर्षवर्धन अपने शॉपिंग बैग लिए कमरे से निकल गया। 10 मिनट के बाद जब खनक अपने कमरे से तैयार होकर निकली तो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पीले रंग के घाघरा चोली के साथ खनक के माथे का टीका भी खूबसूरत पीले मोती से बना हुआ था। खनक ने देखा हर्षवर्धन भी लेमन रंग के अचकन और मोजरी में परफेक्ट शाही कुंवर लग रहा था। तभी खनक का ध्यान हर्षवर्धन के माथे पे आई सूजन पर गया, जिसे देखकर खनक ने हर्षवर्धन से कहा, ये तुम्हारे माथे की सूजन तो अभी भी दिख रही है। कोई पूछे ना पूछे तुम्हारी माँ सा तो जरूर पूछेंगी कैसे चोट लगी। सच बोल दूंगा कि मेरी बिंदड़ी ने मार दिया, हर्षवर्धन ने अपनी भौं चढ़ाते हुए कहा। मुझे पता है तुम नहीं बताओगे, खनक ने हर्षवर्धन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। 1 मिनट तो, मैं अभी आई। खनक भागती हुई अपने कमरे में गई और अपनी अलमारी से बांधड़ी का दुपट्टा ले आई और उसने हर्षवर्धन से कहा, कहो तो मैं तुम्हें पगड़ी पहना दूं, इससे तुम्हारे सर की सूजन किसी को नहीं दिखेगी। हर्षवर्धन को खनक का आइडिया अच्छा लगा। उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है पहना दो। खनक ने जल्दी से दुपट्टे को हर्षवर्धन के सर पर बांधना शुरू किया। जिस तरह उनके शादी के 4 फेरे हुए थे, उसी तरह खनक ने हर्षवर्धन के आसपास घूमते हुए 4 राउंड लिए। हर्षवर्धन देखे जा रहा था कि खनक कितने अच्छे से उसे पगड़ी पहना रही थी। 4 राउंड लेने के बाद खनक हर्षवर्धन के करीब आई और उसके बाकी बचे कपड़े को हर्षवर्धन की पगड़ी पर फंसा दिया और बोली, हो गई पगड़ी रेडी, और देखो अब घाव सूजन कुछ नहीं दिख रहा। मैंने रिजॉर्ट में 5 अलग अलग स्टाइल से पगड़ी बांधना सीखा था। हर्षवर्धन खनक को देखता ही रह गया। कितनी आसानी से खनक ने सिचुएशन को हैंडल किया था। खनक ने हर्षवर्धन की फोटो क्लिक करते हुए कहा, देखो ठीक है ना? पर हर्षवर्धन ने खनक को जवाब नहीं दिया, बल्कि घड़ी दिखाते हुए कहा, हम लेट हो रहे हैं। हर्षवर्धन की कार ने पैलेस में एंट्री ली। आज पूरा पैलेस ही लाइटिंग से जगमगा रहा था और ग्राउंड में कम से कम 200 से 300 गाड़ियां ऑलरेडी पार्क हो चुकी थी। गेट से एंट्री लेने वाले हर एक इंसान पर इत्र छिड़का जा रहा था। मीठा केसर शरबत पिलाया जा रहा था।
और स्वागत के लिए खड़े लोग हाथ जोड़ जोड़ कर बोले जा रहे थे, खड़ी घम्मा पधारो पधारो स्वागत है। सबके गले में पीले मोती की माला पहनाई जा रही थी। दूसरे गेट से आगे निकलने वालों पर गेंदे के फूल बरसाए जा रहे थे। बच्चे कठपुतली का शो एंजॉय कर रहे थे। सबके हाथ में छोटी छोटी तलवार दी गई थी और चेतक घोड़े पर भागते हुए महाराणा प्रताप को देखकर बच्चे भी बोल रहे थे, हर हर महादेव, भाग चेतक भाग। राजस्थानी गीत संगीत दावत को चार चांद लगा रहे थे। खनक ने अनगिनत कार्स और इतना तामझाम देखते हुए पूछा, लगता है तुम्हारे दादू सा ने पूरे उदयपुर को दावत में बुलाया है। कार से उतरते हुए हर्षवर्धन ने खनक से कहा, देखो मुझे बहुत से लोगों से मिलना है। ऐसी दावतों में बड़ी आसानी से बिजनेस कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, बड़ी बड़ी डील क्रैक हो जाती है। तो तुम अपनी तरह से पार्टी को एंजॉय करना, ठीक है? जब जाना होगा तब मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। हर्षवर्धन ने जाने से पहले खनक के हाथ में एच लिखा हुआ बैंड पहनाते हुए कहा, इस बैंड के कारण अब तुम्हें कोई भी कहीं भी जाने से नहीं रोकेगा। ये बैंड सिर्फ शाही परिवार के फैमिली मेंबर के लिए है, तो सिक्योरिटी को पता है तुम यहाँ की खास गेस्ट हो। इतना कहते हुए हर्षवर्धन फैमिली एंट्री से अंदर चला गया। खनक अकेली पड़ गई। डेकोरेशन, क्राउड, लोगों के कपड़े, गहने, खनक देखी जा रही थी। ऐसी पार्टी उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। खनक ने डरते हुए फैमिली गेट की ओर कदम बढ़ाया। खनक का दिल तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं सिक्योरिटी वाला क्या कहेगा, और वही हुआ जिसका खनक को डर था। सिक्योरिटी वाले ने खनक का रास्ता रोकते हुए कहा, अंदर कहाँ जा रही हो? खनक ने अपने हाथ पर लगा बैंड दिखाते हुए कहा, यह हर्षवर्धन ने मुझे दिया है। मगर सिक्योरिटी वाले ने खनक के हाथ से बैंड निकाल दिया और कहा, चोर कहीं की, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? अभी 2 मिनट पहले ही तो आपकी नजरों के सामने हर्षवर्धन ने मुझे बैंड पहनाया था। आप सब कुछ देख रहे थे, फिर अभी ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? खनक ने झुंझलाहट में कहा। 2 ही मिनट में पुलिस वहां पहुंची। खनक पुलिस को देखकर घबरा गई। देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने ये बैंड नहीं चुराया है, आप हर्षवर्धन से पूछ लीजिए। खनक ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि किसी ने खनक के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, कुंवर जी हैं, जरा तमीज से। खनक का गाल लाल हो गया था और चेहरे पर डर छा गया था। आखिर किसने मारा था खनक के गाल पर थप्पड़? क्या पुलिस खनक को पकड़ कर ले जाएगी?